जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद, सतीश दुबे जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बड़ा गुलाब के माला से स्वागत हो रहा है। आप कृपया ताली बजा के अपने माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएं। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी सब छोड़ दें। हाँ सब हाँ सब छोड़िए। सीधे प्रदेश अध्यक्ष का नाम बुलाइए भाषण के लिए। भाषण के लिए बुला नहीं, स्वागत करेंगे। अब इस सभा को संबोधित करने के लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं पश्चिम चंपारण के युवा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी से मैं आग्रह करता हूं, आए और इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर संजय जायसवाल जी संबोधित करें। नहीं होगा स्वागत, उसके बाद सतीश जी का अंत में करवा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिनके समय में भारत ने एक नया इतिहास बनाने का काम किया, जिनके समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह शांति का संदेश दिया, वैसे हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं इस चाणक्यगढ़, जहां पे चंद्रगुप्त की शिक्षा चाणक्य ने दी थी, और बगल में नंदनगढ़ जहां पे भगवान बुद्ध ने अपना राजसी वस्त्र त्याग किया था, वैसे इस लौरिया के पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे उपस्थित माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे जी, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र से हमारे माननीय राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय विधायक राम सिंह जी, विनय बिहारी जी, उमाकांत जी, रश्मि वर्मा जी, भागीरथी देवी जी, नारायण प्रसाद जी, रेणु देवी जी, सभी उपस्थित यहाँ प्रमुख विधायकगण, कार्यकर्तागण और साथियों, आज से कुछ साल पहले तक यह ऐसी धरती है जहां पर कोई सोचता भी नहीं था 6 बजे शाम को जाने से पहले, लेकिन जब 2005 में एनडीए का शासनकाल आया तो चारों तरफ विकास होने लगा, और पहली बार हम लोगों ने बगहा से ही एनडीए की यात्रा शुरू हुई थी और वह जाकर के बिहार में सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन आज समय उस पर जिस व्यक्ति के साथ हम लोगों ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व में भरोसा किया था, और उनकी जो यहाँ पर स्थिति थी, यह हमारा एक एक विधायक इस जिले से 20,000 से ऊपर वोटों से जीता है। उनके सांसद को हम लोग मेहनत करा के भी मुश्किल से 20,000 वोट से जिता पाए थे। माननीय गृह मंत्री जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वाल्मीकि नगर की यह धरती, पश्चिम चंपारण जिले की यह धरती भारतीय जनता पार्टी की धरती है, और यह धरती पर आपका जो भी संदेश जाएगा, हर चुनाव की शुरुआत यहीं से होती है, और यहां से आपका जो संदेश जाएगा पूरे बिहार में जाएगा। जो कभी हम लोग के साथ मिलके बगहा से अपना यात्रा शुरू करने वाले थे, वह 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया भाग गए हैं, और बिहार की जनता उनको बंगाल की खाड़ी में पहुंचा के दिखा देगी। यह भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आपके सामने शपथ हम करते हैं। यह हमारी धरती है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सांसद सदैव जीतते रहे। जब हमारे भरोसे वाल्मीकि नगर नहीं लड़े तो यही नीतीश कुमार जी हैं कि उनके लोकसभा के सांसद की जमानत तक जब्त करने का काम इसी वाल्मीकि नगर की धरती ने किया है। मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आपने जो विकास की गंगा बहाई है, जो चाहे बेतिया से पटना का नेशनल हाईवे हो, जिसको 23 में ही बगहा तक आगे बढ़ करके नया नेशनल हाईवे बनना था, चाहे रक्सौल से दिगवाड़ा होते हुए हल्दिया का हाईवे हो,
चाहे गोरखपुर से सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, यह सब आपने 15,000 करोड़ की सौगात इस चंपारण को दिया है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, हम लोग कह रहे हैं कि जमीन की बात कीजिए, हम लोग 40 लाख रुपया कट्ठा देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि केंद्र की सारी योजनाएं अगर जमीन पर दिखेगी तो मेरा क्या होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय किया। यही बगल में रतवाल में 1700 एकड़ की जमीन लिया और उसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन आज मैं जब पीयूष गोयल जी के पास जाता हूं तो कहते हैं कि आप तो इतना बोल रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री गलती से भी नहीं बोल रहा है कि हमको मेगा टेक्सटाइल पार्क दीजिए, जिसको हम लोगों ने बिड किया था। तो यह चंपारण वासियों को भी समझने की बात है कि हम सब कभी 1990 से 2005 के कार्यकाल में नहीं जा सकते हैं, जहां न किसी के घर का बच्चा महफूज था और न किसी गरीब के घर की न बेटी महफूज थी, न उसका मुर्गी खस्सी तक डकैत उठा के ले जाते थे। लेकिन जब एनडीए के भाजपा के शासनकाल में यहाँ पे शांति हुई, मैं माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार अपने आप में इतिहास रचेगा। पिछले बार हम 39 सीट जीते थे, इस बार हम 40 सीट जीतने का काम करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। एक बार जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वह घड़ी आ गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का जो काम चल रहा है, उस रथ के सारथी भारत सरकार के गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी से निवेदन है जो आए और अपनी बात को हम सभी के बीच रखें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, चंपारण वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे नहीं चलेगा। जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, मेरे साथी और गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, केंद्र में रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर सांसद राजा मोहन बाबू, राज्यसभा के हमारे सांसद सतीश, आ गया हो जरा, ताली बजाओ सतीश के लिए। सतीश दुबे जी, हमारे सह प्रभारी हरीश द्विवेदी सांसद बस्ती,
मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार रेणु दीदी और जिला अध्यक्ष और विधायक श्री राम सिंह जी, और आज के कार्यक्रम में चंपारण की इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं आश्चर्यचकित हूं। हमारे अध्यक्ष जी ने मंडप भी नहीं लगाया है। इतनी चिलचिलाती धूप में जहां तक नजर पहुंचे, दूर पहाड़ियों पर, वृक्षों के नीचे, रोड पर, मैदान खचोखच, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। आपके प्यार को मैं प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों, महर्षि वाल्मीकि की भूमि, मोहनदास गांधी को महात्मा मोहनदास गांधी बनाने वाली ये भूमि, इस चंपारण की भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, मौर्य साम्राज्य का शासन यहां सालों तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य, महाअमात्य चाणक्य और सम्राट अशोक ने यहां शासन किया। ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है मित्रों। नील विद्रोह के किसानों के नेता पंडित राजकुमार शुक्ल जी को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता सेनानी महंत धनराज पुरी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मित्रों। मैं आज यहां आया हूं तब सीधी ही बात करना चाहूंगा। आप सभी लोग चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। मैं आपको ये पूछने आया हूं कि विधानसभा के चुनाव में, गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने बनाया, मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। हर 3 साल में, आपको भी मालूम है ना। और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आयाराम गयाराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई? होते हैं मित्रों। मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें
जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, ये लाल टेंट से जो लॉ उठी है और उसमें पूरा बिहार धधक रहा है, धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टेंट की लॉ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से बोलिए, सिखाएंगे? मित्रों, आज जो जंगल राज चल रहा है उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना हो वो करो, परंतु ये जो लट्ठा कांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं। नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? मित्रों, इस क्षेत्र की, मैं नेपाल के सीमाओं पर हूं, इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल जा रही। जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है।